अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और यहाँ पे मैं बेड सेट करने वाली थी, काम शाम जो थे वो मैंने सारे तकरीबन डन कर लिया था। इशमल साहिबा सो रही थी तो मैंने सोचा कि चले इनको नहीं उठाती, जल्दी जल्दी से बाकी सारे काम ख़त्म करके फिर एंड पे बेड सेट कर दूँगी। और एट द एंड यहाँ पे इशमल को मैंने उठाया और इसके बाद मैं बेड सेट करने वाली थी तो सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि बेबी के बाद के क्या हालात होते हैं। ये वो बेड था जो मुझे सेट भी नहीं करना पड़ता था इतना कोई ख़ास, लेकिन अब जब से मतलब इशमल हुई है तो मुझे डेली दिन रात सुबह शाम ये सेट करना पड़ता है। और रात में ना मिड में यहाँ पे एक टाइड्स और पैम्पर्स हाथ में इस तरह से वाइप्स वगैरह डाइगेस और ये सब कुछ ना रख के साथ सोती हूँ, ताकि मतलब रात के टाइम ना वैसे ही बंदा नींद में होता है। तो एक आध दफ़ा ना मैं ख़ुद होश में नहीं थी तो मुझसे ना गिरने वाली थी इशमल और उसके बाद मैं बड़ा घबरा गई। तो अब मैं अपने पास ना सारा कुछ लेके सोती हूँ ताकि मुझे रात में उठना ना पड़े और बस मेरे पास ही सब कुछ हो और मैं फ़ौरन से पैम्पर वगैरह चेंज कर लूँ या लीकेज वगैरह हुआ है तो मैं टाइट्स वगैरह चेंज कर लूँ। तो मैं इस तरह से सॉक्स टाइट्स ये सब कुछ पास रख के सोती हूँ। और जैसे ही मेरा बेड सेट हुआ उसके बाद मैंने ना नाश्ता तो नहीं करना था क्योंकि मैंने सुबह एप्पल खा लिया था तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। बस मैंने दिन का खाना खाया, आलू शिमला बना लिए थे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था खाने को, और साथ में रोटियाँ बना के वो खाई। और इसके बाद यहाँ पे मैं इशमल को रेडी करने वाली थी। अच्छा, जो शादी वाला व्लॉग था ना वो इसके बाद का था और ये शादी से पहले का व्लॉग था एक दिन। तो वो व्लॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था क्योंकि मुझे जो है कमेंट्स रिसीव हो रहे थे, और ये वाला व्लॉग जो है मैंने सोचा अब अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे जी इशमल को मैं रेडी करती बिल्कुल ना, इशमल कैप के बगैर नवाज शरीफ लगती है और नवाज शरीफ वैसे ही मुझे नहीं पसंद तो इस वजह से ना मैंने जल्दी जल्दी से टोपी शोपी से पहना दी कि क्यूटू सा बच्चा लगना शुरू हो जाए। और ये टोपी इस पर इतनी टाइट थी, मैंने जब इसे पहनाने की कोशिश की तो साइड से ना हल्की सी वो क्या होता है पता नहीं क्या हुआ होता है, मैं भूल गई हूँ। वो थोड़ी सी ना मतलब उधर सी गई थी। और इसके बाद खैर यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी, मैंने ये न्यू सूट निकाला और पहना। दुपट्टे मेरे पीको नहीं हुए हुए क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह से कुछ है ही नहीं कि मैं पीको करवा लूँ, ममा की तरफ ही मुझे भिजवाने पड़ते हैं। और मेरे जितने भी विंटर्स के ड्रेसेस हैं किसी एक का भी दुपट्टा पीको नहीं हुआ हुआ और सबके ही तकरीबन करवाने हैं। अच्छा जी, आप ही की तरफ दावत थी और जब आप ही ने दावत दी तो मैंने तो खैर पहले ही मना कर दिया था कि नहीं भाई, मुझे पता था भाई वैसे ही फ़जूल में मतलब दावत शावत किस चीज़ की दावत, कोई इस तरह कोई ख़ास ना इवेंट है ना कोई दिन है तो फिर क्यों। लेकिन आप ही कहती नहीं भाई तुम 40 डेज़ मेरे घर नहीं आई तो अब तो दावत बनती है। और मैंने मना किया तो फिर मुझे भाई की कॉल आ गई कि क्या बात है मुन्नो क्यों नहीं आ रही, ये है वो है। तो फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर खैर हम लोग रेडी शेडी होके गए तो हमने कहा चाय के साथ कुछ ना मंगवाना क्योंकि फिर चाय के साथ बंदा खा लेना फिर खाना खाने नहीं होता। लेकिन भाई आप ही ने किसकी सुननी होती है, उन्होंने फिर भी चाय के साथ फ्रूट केक जो है वो सर्व कर दिया था। अभी तो वो समोसे वगैरह भी कह रहे थे लेकिन बहुत हम लोगों ने इस पर मतलब बहस की। उसके बाद जाके फिर आप ही ने कहा अच्छा चलो फ्रूट केक तो है ना वो तो रखने दो। इसके बाद यहाँ पे इशू जो है वो सो रही थी और अयान साहब कर रहे थे मेरे पापा से बात। कॉल मिलाई थी ममा ने, और जिसने भी कॉल मिलाई हो ना उसकी अगले बंदे से बात हो या ना हो अयान ने लाजमी करनी है, तो पापा से तो इसने लाजमी करनी है। हम में से कोई भी पापा को कॉल मिलाता है इसके कानों में आवाज़ पड़ जाए कि पापा को कॉल गई है तो भाई फिर ये इसने मोबाइल लेना है, शोर डालना है और फिर पापा से कहना है कहाँ हो, आ जाओ ना, क्या कर रहे हो। तो ये बड़ी पापा के साथ ना इसकी गपशप होती है और ये बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे पापा के साथ। तो यहाँ जैसे ही कॉल कटी पापा की तो ये समझ गया कि कॉल कट गई और इसने ला के मोबाइल दे दिया कि भाई होगी हमारी बात। और फिर जी यहाँ पे मैंने ना इशमल को इस तरह से रैप करके आई एम सॉरी, यहाँ पे ना मैंने इशमल को ब्लैंकेट में लपेट लिया था और लिटा दिया था। हम लोग देख रहे थे आप ही की शादी की मूवी, और यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे तो बहुत सारी पुरानी यादें थी जो ताज़ा हो गई। और इस टाइम पे हम सब भी एक दूसरे को देखते, आप ही तो मुझे वैसे ही लग रही है, मैं काफ़ी डिफरेंट हुई हुई हूँ। ये आप ही के मेहंदी का ड्रेस मुझे इतना पसंद है, इतना अभी तक पसंद है। खैर उनके पास है तो नहीं लेकिन मुझे पसंद बहुत है। उन्हें चाहिए था कि संभाल लें लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने संभाला, या पता नहीं शायद किसी को दे दिया, अल्लाह जाने। खैर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते पापा के साथ कि आप ही के इतने नखरे थे, आप ही ने अपनी मेहंदी के लिए 3 ड्रेसेस लिए थे, एक तो घुमा के आ गई थी, दूसरा लिया कहा मुझे पसंद नहीं है, फिर गई ये तीसरा लेके आई थी। और इस तरह से खैर ये मेहंदी का फंक्शन था और ये सारा कुछ जो है वो चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे बिनोई की साइड से ना एक डांसर इन लोगों ने बुलवाया हुआ था और
ये जो इसने ड्रेस पहना है ना, जब मैंने इसको देखा तो मुझे इतना गुस्सा कि भाई सेम ड्रेस मेरा भी था, और जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा वाह जी, मतलब क्या हो गया मेरे साथ, मेरा और इसका ड्रेस बिल्कुल सेम सेम था। गुस्सा भी आता, सिर्फ इतना सा चेंज था कि मेरे ना ड्रेस के साथ मैंने फ़र वाला मफरल कहती हैं जो भी कहते हैं वो मैंने लिया हुआ था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और इसने वो नहीं लिया हुआ था। सेम इसका जैसे पैच लगा हुआ इस तरह से मेरा ये बैक साइड पे लगा हुआ था, मतलब तकरीबन तकरीबन ना सेम सेम ड्रेस था। खैर मेहंदी का फंक्शन थोड़ा थोड़ा सा मैंने जो है क्लिप्स वगैरह ले लिए थे, बट इतने व्लॉग में ऐड नहीं किए, कौन देखे, मतलब हम लोगों को तो शौक है ना, अब मैं फेस के बगैर आप लोगों को क्या क्या दिखाऊं। खैर यहाँ पे फिर बारात जा रही थी, और मज़े की बात ये कि जब आप ही की शादी थी ना, तो हमारा जो घर है उसके 2 घर छोड़ के तीसरा घर आप ही का था, और खैर शुक्र है हॉल में थी, तो इस वजह से थोड़ा लंबा सफ़र करके रुखसती हो गई। और मज़े की बात, रुखसती पे कोई रोया भी नहीं। जब नौरीन आपी की हुई थी तो मम्मा तो घर आके भी रो रो के, और बानो आपी की दफ़ा तो कोई भी नहीं रोया। आपी ने खुद 2 आंसू बहाए, देखा कि कोई रो ही नहीं रहा, वो भी चुप हो गई। और घर आके गिला कर दी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मेरे टाइम पे कोई रोया ही नहीं। खैर यहाँ पे इसके बाद जी, यहाँ पे सबका वेलकम हो रहा था, जो बाराती वगैरह आए थे, और बड़े मैं सबको ही देख रही थी, हम सारे छोटे छोटे से हैं, और इस तरह से मतलब बड़े मज़े का टाइम था ये, जो कि गुजर चुका है। और भी काफ़ी सारे क्लिप्स हैं, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर सकती। किसी की आँख आ रही है, किसी की उंगली आ रही है, किसी के पाँव का अंगूठा आ गया। तो वैसे ही मेरे लिए मसले मसाइल बन जाएंगे, तो इस वजह से मैंने नहीं ऐड किया, नहीं तो यकीन करें मैंने लाजमी वो क्लिप्स ऐड करने थे, और बस मैं नहीं डाल सकी। लेकिन खैर चलें, इसके बाद यहाँ पे हो गया था जी, दावत का एहतमाम हो रहा था। आप ही ने गोश्त जो था वो बॉयल किया हुआ था, और बाकी सब कुछ मैरिनेट किया हुआ था। तो हम लोग जब गए, आप ही ने बस बनाना स्टार्ट किया, बस थोड़ा थोड़ा काम था, जैसे कि चावलों को दम देना, फ़िश फ्राई करना, कबाब फ्राई करना, और गोश्त जो था उसको तड़का वगैरह लगाना। लेकिन हम लोगों ने आप ही से कहा कि कोई सालन शालन कुछ भी ना बनाए, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी इस तरह से खाने को, बस जो है। और वैसे भी ना हम लोगों में सबको ना राइस पसंद होते हैं, पुलाव या बिरयानी कुछ भी इस तरह से हो जाए, तो हमारा ना सारा ज़ोर चावलों पे होता है कि हम लोग बस यही खा लें, बाकी इतना कोई ख़ास शौक से कोई नहीं खाता। अच्छा, फ़िश जो है ना वो मैंने अब से खाना स्टार्ट कर दी है, इससे पहले मैं बिल्कुल भी फ़िश नहीं खाया करती थी। लास्ट ईयर तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं पड़ता कि मेरी तरफ फ़िश आई हो, या मैंने मंगवाई हो, या मैंने खाई हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए फ़िश ना आती है और ना खाते हैं, और खानी हो तो फिर मैं जैसे इस साल स्टार्ट की है, तो सबसे पहले तो मैंने बाहर ही खा लिए, जब मम्मा पापा वालों के साथ बाहर गई थी तभी खाई थी। तो हो सकता है कि शायद मैं घर मंगवा के मैरिनेट करके खा लूँ, लेकिन मुझे कोई कंफर्म नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ना छिपकली, अस्तगफिरुल्लाह, मछली जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और पता नहीं बस क्यों अच्छी नहीं लगती, लेकिन नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पे खैर खीर शीर जो है वो आ गई थी, और आप ही ने खीर भी बहुत मज़े की बनाई थी। शुक्र है लास्ट टाइम की तरह ऐसे नहीं किया था। लास्ट टाइम ना आप ही ने बहुत ज़्यादा दूध ऐड कर दिया था। मैंने ही उन्हें कहा था कि दूध ज़्यादा ऐड कर दें, और उसे जब मतलब अच्छे तरीके से हिलाते नहीं, जब दूध खुश्क हो जाएगा ना तो फिर बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो आप ही हिला हिला के थकी थी, उन्होंने कही तो हो ही नहीं रही गाढ़ी, उन्होंने बीच में कस्टर्ड ऐड कर दिया था। खैर इसके बाद हम लोग घर आ गए थे, इस दफ़ा उन्होंने कोई कस्टर्ड शस्टर्ड ऐड नहीं किया था। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।